हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 2 कक्षा है 4। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनें। तो बच्चों आपको सही विकल्प चुन के और उन पे निशान लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है भोपाल किस पठार पर स्थित है। तो बच्चों भोपाल मालवा का पठार पे स्थित है। मालवा के पठार पर कौन सा शहर स्थित है। तो बच्चों वहाँ पे विदिशा शहर स्थित है। ठीक है, अगला है गुजरात में कच्छ की घाटी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो बच्चों गुजरात की कच्छ की घाटी में कांडला बंदरगाह स्थित है। भारत में मानसून किस महीने में आता है। तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि भारत में मानसून जुलाई महीने में आता है। अरावली से नीलगिरी तक कौन सी नदियां बहती है। तो बच्चों अरावली से नीलगिरी तक नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। ढलान जैसी दीवार को कगार कहते हैं, बिल्कुल गलत। केरल का पूरा पश्चिम भाग समुद्र तट है, बिल्कुल सही। शहर के लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, बिल्कुल सही। कन्याकुमारी भारत के एकदम दक्षिण में है, बिल्कुल सही। खेती के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों खेती के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है बच्चों, खेती के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। अगला है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लू किसे कहते हैं। तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि दिन के समय जो गर्म और शुष्क हवा चलती है उसे हम लू कहते हैं। तो बच्चों जो गर्मियों का जो मौसम होता है मई जून के महीने में आपने देखा होगा कि बहुत शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें हम लू कहते हैं। बरसात के मौसम में गीले कपड़ों के सूखने में देरी का कारण क्या है। तो बच्चों हवा जो होती है उसमें नमी होती है, उनकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो सीमे सीमे रहते हैं और लेट से देरी से सूखते हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं। बच्चों वह स्थान जो 3 ओर से जल या तट समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। तो बच्चों वह स्थान जो 3 ओर से जल या समुद्र से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अगला है बच्चों भारत के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग आजीविका के लिए क्या काम करते हैं। तो बच्चों देखिए भारत के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए मछलियां पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चों तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे समुद्र होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, समुद्र में मछलियां होती है। तो वो मछलियों को पकड़ते हैं और मछलियों को बेचते हैं और उन्हीं से अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, अगला है चित्र आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। देखिए सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, ये जो आपको पहले नंबर पे दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय फूल बच्चों हमारा कौन सा है, कमल। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला है बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न। पठारी क्षेत्र के गांव में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो बच्चों पठारी जो क्षेत्र है उनमें किस तरह के गांव पाए जाते हैं। तो बच्चों पठारी क्षेत्र के गांव में घर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीज़ों से बनते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं उन्हीं से वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है, ग्रामीण दीवार बनाने के लिए पत्थरों और मिट्टी का उपयोग करते हैं। वहाँ के लोग बच्चों दीवारें बनाने के लिए पत्थरों का और मिट्टी का उपयोग करते हैं और छत बनाने के लिए लकड़ी, बांस और स्थानीय घास का उपयोग किया जाता है। और छतों को बनाने के लिए लकड़ी, बांस और वहाँ पे जो घास उपलब्ध होती है उन्हीं से वो अपनी घरों की छत बनाते हैं। अगला है भारत के पश्चिमी तट पर बहुत अधिक वर्षा क्यों होती है। तो बच्चों भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ अधिक वर्षा क्यों होती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि बच्चों जो ये जो इस तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत है, इन पर्वतों के कारण ही इस तट पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो हम सभी अपना उत्तर लिखेंगे। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि इस तट के साथ साथ
पश्चिमी घाट पर्वत है, इन पर्वतों के कारण इस तट पर अधिक वर्षा होती है। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।